अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। एक्सरसाइज 10.3 क्लास फर्स्ट ईयर, क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 आज कर रहे हैं। अभी इसका 13 भी रहता है, वो भी मैं करता हूँ आज, लेकिन उससे पहले हम करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूव करनी है बच्चे। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है जी, वो है 1 प्लस साइन टू थीटा ओवर 1 माइनस साइन टू थीटा। ठीक हो गया। अब वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं वी नो दैट साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब जहां पर साइन 2 थीटा होगा वहां पर हम क्या दर्ज करेंगे, 2 साइन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या दर्ज करेंगे बच्चे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया बच्चे। अब इस जगह पे मैं ये दर्ज करने लगा, 1 प्लस साइन टू थीटा जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो उसकी जगह उसकी कीमत आ जाएगी। ये क्या आ जाएगा बच्चे, 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस ये भी आ जाएगा 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया बच्चे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एलसीएम की तरफ चलते हैं। जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आ गया बच्चे, एलसीएम मेरे पास आ गया जी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा ओवर, नीचे क्या हो गया बच्चे 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा और ओवर था बच्चे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया बच्चे। मुझे लगता है इसका हम फार्मूला खोल लेते तो अच्छा था, लेकिन अब हुआ क्या, ये दोनों आपस में कट गए। ठीक हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए, मैंने शो करना है ये, यानी कि ये हमारे पास होता है टेन अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता था बच्चे टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा और टेन बीटा। ये शक्ल लेके आनी है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। इस फार्मूले को मैं बंद कर दूंगा तो मेरा ये प्रूव हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चे, पाई बाई 4, यानी कि 45 पे 40 पे 1 होता है। ठीक हो गया बच्चे। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और क्या, 10 की पावर हो गई बच्चे। ये वाले इससे कट गए। ठीक हो गया बच्चे। अब मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 टेन थीटा ओवर 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस। ठीक है बच्चे। अब मैं जहां तक पहुंचता हूं, अगर मैं इस फार्मूले को बंद कर दूं, क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का स्क्वायर और ये बन रहा है ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, हम उसका फार्मूला बंद कर देते हैं, तो ये शक्ल कौन सी बन जाएगी बच्चे, क्योंकि मैंने शो करना है। ठीक हो गया। यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चे 1 प्लस टेन थीटा, इस सारे का स्क्वायर है बच्चे, और बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा इस सारे का। ठीक हो गया बच्चे। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने शो करना है टेन स्क्वायर थीटा, तो
अब हम क्या करते हैं, मुझे चाहिए पाई बाय 4, ठीक हो गया। जो 40 ये 1 होता है ना, हम इसकी जगह पाई बाय 4 भी दर्ज कर सकते हैं। पाई बाय 4 प्लस टेन थीटा ओवर पाई बाय 4 माइनस टेन थीटा। इस सारे का मैं अगर स्केल ले लूँ इस तरह, ठीक हो गया बच्चे, इस सारे का होल का स्केल ले लिया। भाई मैंने क्या किया, एक ना ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2a भी किया, इसको फार्मूले को बंद कर लिया बच्चे, ठीक हो गया। इसी तरह जो माइनस का फार्मूला उसको भी बंद कर लिया। अगर हम इसे क्रॉस तो कर नहीं सकते, ये ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2a भी, इसको मैंने क्लोज कर दिया। जो ये होता है ना 180 तक सीम अगर मैं 4 करता हूँ तो ये क्या आता था 45, तो 10 45 तो मुझे यहाँ पे 10 साथ लेना पड़ना था, सॉरी जो गलती हुई मैंने, यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 और इधर भी आएगा 10। अब ठीक हो गया, ठीक है बच्चे। अब 10 45 पे आप जब कीमत निकालेंगे तो पीछे वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक हो गया। आगे समझ बच्चे। अब हम इसे लिख सकते, क्योंकि अब मैं इसको लिख सकता हूँ 10 अल्फा प्लस 10 बीटा और 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा और 10 बीटा। अगर ये 45 में इधर भी दर्ज करूंगा तो क्या आएगा बच्चे, 1 ही आएगा, ठीक हो गया। क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पे मैं 1 भी लगा सकता हूँ और 1045 भी लगा सकता हूँ। अगर मैं इसकी जगह 1045 भी दर्ज कर दूं, यहाँ पर ये 1 रहने दो, इसकी जगह मैं 1045 भी दर्ज करूं तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा ना, वही आएगा ना बच्चे। तो ये ऑलरेडी 45 है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, ठीक हो गया, ठीक हो गया बाजी। अब ये जो शक्ल है ना, ये 10 अल्फा 10 बीटा 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा और 10 बीटा, ये सारी होती है 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा के बराबर। हम इसे लिख सकते हैं 10 ब्रैकेट शुरू पाई बाय 4 माइनस थीटा, इस सारे का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं जब स्क्वायर खोलूंगा तो स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, पीछे वाली रकम वापस चले जाएगी, ठीक हो गया बच्चे जी। क्या पूछने लगे थे आप, ये वाला, ये 1 है समझो। अगर 1 को मैं 10 से ज़रूर देता हूं तो क्या आता है, अगर 1 को मैं 10 थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, क्या आएगा। तो मैंने 10 पाई बाय 4 ले ली फार्मूला बनाने के लिए, ठीक हो गया। 10 पाई बाय 4 ले लिया मैंने सिर्फ फार्मूला बनाने के लिए, ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद एक लॉन्ग सवाल है जो हमने अभी रिसेंटली छोड़ा है, वही करते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 13 बच्चे, वो है 3 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर क्या है बच्चे 1 माइनस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट शुरू, यहाँ पे क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चे। कोशिश करते हैं अगर आज हम इस सवाल को सॉल्व कर लें। हम राइट हैंड साइड उठाते हैं बच्चे, उसमें क्या है बच्चे जी 1/2 ब्रैकेट शुरू, ये क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद, ठीक हो गया बच्चे। दोनों का हम क्या करते हैं स्क्वायर ओपन कर देते हैं। दोनों का जब मैंने स्क्वायर ओपन किया तो हम इसे लिखेंगे बच्चे 1/2 ब्रैकेट शुरू, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर। और अगर साइन स्क्वायर थीटा भी किसी के वैल्यू बराबर होता है, देखना बुक में टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू या कॉस साइन की चेक कर ली जाना पड़ता। ये है मेरे पास है, हमारे पास है ये बच्चे
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बराबर होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, वी नाउ दैट बच्चे एक फार्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, वो लिखते हैं जी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर, और इसी तरह जो कॉस का होगा वो प्लस के बराबर होगा, ऐसे है ना बच्चे, जो कॉस स्क्वायर होगा वो प्लस के बराबर होगा। यहां पर वैसे कॉस का एंगल दिया नहीं, हमारे पास ये है ना कॉस स्क्वायर है ना, तो इसका मैं फार्मूला पूछ रहा हूँ, ये भी किसी के बराबर होगा, देख रहा हूँ मिल नहीं रहा बच्चे, ये प्लस के बता रहा हूँ, वो प्लस के बराबर होता है, सिर्फ यही फार्मूला रहता है लेकिन वो प्लस के बराबर होता है, इसी तरह का फार्मूला आता है लेकिन ये बच्चे प्लस के बराबर होता है ना, मिला, लेकिन यहाँ पर आपने मेंशन जो है वो थोड़ा सा रॉन्ग किया हुआ है, आपने लिखा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं कॉस 2 थीटा होगा, यहाँ पर आपने स्केल लगाया है, ये होगा बच्चे 2 थीटा, और इसी तरह अगर आपके पास आ जाए कॉस स्क्वायर थीटा तो वो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 आएगा, इस तरह का कुछ फंक्शन बनेगा बच्चे, ठीक हो गया। इस फंक्शन को हम करेंगे, इसकी जगह इसको दर्ज करेंगे और इसकी जगह इसको दर्ज करेंगे, इस तरह हम बाय में भी दर्ज कर सकते हैं। इस चलें बहरहाल करते हैं, पहले इसमें दर्ज करते हैं, ये रहा बच्चे 1/2 ब्रैकेट शुरू, साइन की कीमत क्या लिखी हमने 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 ओवर कॉस का थीटा, आगे प्लस के लाम बच्चे, यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, और बाय में क्या आ गया साइन के थीटा, और इसको ठीक हो गया बच्चे। अब हम कॉस 2 थीटा किसी के बराबर होता है, इनका स्क्वायर नहीं होता बच्चे, नहीं आएगा, नो मेरे फर्स्ट ईयर की पुरानी बुक है, ओपन करना बच्चे, फर्स्ट ईयर की किसी के पास पुरानी बुक है बच्चे, निकालना, नहीं है, नहीं है। अब हम क्या करते हैं, उन्हीं का एलसीएम ले लेते हैं, वो कट जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, 2 से -1 और ये कट जाएगा 2/2, स्क्वायर नहीं होता बच्चे, देखो फार्मूले में पहले एलसीएम लेना था, बाद में देखो ना क्या हो गया, कहाँ पे स्क्वायर है, फार्मूला किधर, ये रहा ना, पहले मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम क्या है बच्चे, वही कह रहे ये हैं, है, ये मैं बताता हूँ, ये फार्मूला है, ये फार्मूला एलसीएम लिया मैंने, नहीं एलसीएम तो बाद की बात है, ये फार्मूला है, इसको ओपन किया, ओपन किया, ठीक पहले है, एलसीएम लिया, उन्होंने स्केयर मार्क को खोल के दिया, हम यहाँ पर स्केयर ले नहीं ले, स्केयर नहीं ना आ रहा, मैं वो तो कह रहा हूँ स्केयर नहीं आ रहा बच्चे, स्केयर नहीं है, उसका फार्मूला वैसे यही है, एलसीएम ले दोबारा खपते हैं फिर दोबारा बच्चे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अगर इसको सॉल्व करते हैं फॉर एग्जांपल तो 2 एलसीएम आ गया, ये दोनों आपस में कट गए, ये 1/2 हो गया, 2/2 1/2, फिर इसको खोल लेते हैं, शो हमने करना है 3, ऊपर 3 चाहिए, ये देना बच्चे, मुरब्बा ही बनाना पड़ेगा, स्क्वायर का फार्मूला बनाना पड़ेगा बच्चे, यहाँ से है बस मिस्टेक, याद रखिएगा बच्चे, एलसीएम आ गया हमारे पास, ये आ गया बच्चे 1/2 ब्रैकेट शुरू, क्या आ गया कॉस का थीटा और साइंस का थीटा, इसमें कॉस कॉस से कटेगा, ये क्या हो गया साइंस की पावर 2, ये सारे का स्क्वायर प्लस इसका भी हो गया कॉस की पावर 2, इस सारे का स्क्वायर। अब इसकी जगह उन्होंने इसकी वैल्यू दर्ज कर दी, वो मैं इधर कर देता हूँ, ये थी बच्चे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, इस सारे का स्क्वायर, आगे प्लस की लामत, आगे क्या आ गया बच्चे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, इस सारे की लामत, और बाय में मेरे पास रहेगा बच्चे कॉस के थीटा और साइंस के थीटा, याद रख लो। अब इसका स्क्वायर नहीं होता, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर होता है, इसका स्क्वायर नहीं होता बच्चे, ठीक हो गया। इसका स्क्वायर अगर साइन स्क्वायर होता है ना हमारे पास, तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और अगर कॉस आता है तो वो होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा के बराबर, ठीक हो गया बच्चे।
अब मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा बच्चे, तो इसका स्क्वायर हो गया देखो ए का स्क्वायर, आगे क्या आ गया देखो बच्चे प्लस बी का स्क्वायर, और आगे क्या आ गया बच्चे प्लस 2a और b। इसी तरह आगे बच्चे सॉरी ये माइनस क्या, क्योंकि वो माइनस में है। अब इसका भी खोलो बच्चे, +1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और आगे क्या आ गया बच्चे माइनस में +2 कॉस 2 थीटा, और बाय में मेरे पास क्या मौजूद है बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, इसमें ये और ये आपस में कट गए। ठीक हो गया बच्चे। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 और 1 कितना आ गया बच्चे 2 प्लस 1 और 1 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और बाय में मेरे पास क्या पड़ा बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बच्चे। इन ऊपर वाले में से हम क्या करते हैं बच्चे, अगर 2 कॉमन ले लें तो मेरे पास क्या बच गया, बल्कि कॉमन लेने को रहने देते हैं। ये 2 रहा, ये +2, यहाँ पर फिर आ गया कॉस स्क्वायर। जब भी कॉस स्क्वायर आ जाता है तो ये था जैसे कि ये है मेरे पास कॉस की पावर कितना है बच्चे 2, लेकिन वो है कॉस स्क्वायर 2 थीटा। जब इसकी पावर 2 है तो उसकी पावर डबल हो जाएगी। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाय 2, इसको हम क्लोज कर सकते हैं बच्चे। और बाय में कितना था मेरे पास बच्चे, बाय में मेरे पास पड़ा है बच्चे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया बच्चे। ये वाला 2 मैं इससे काट देता हूँ, बाहर से बाहर ही काट दिया, एलसीएम लेने की जरूरत है। कौन सा 1/, वो तो साथ चलते जाना था, वो मैंने लिखा नहीं बच्चे। 1/2 1/2 1/2 ब्रैकेट लगा लो 1/2। ठीक हो गया बच्चे। अब हमने क्या किया, ये वाला 2 इसके साथ काट दिया। अगर एलसीएम लें तो भी इसी तरह का आएगा, 2 2 4। कॉमन इधर से ले सकते थे हम, मैंने कहा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, बस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने से बेहतर है बाहर कर ले, फिर भी अंदर मल्टीप्लाई करना है ना। मैंने मल्टीप्लाई के चक्कर में पड़ा नहीं, मैंने अगर इधर से मैं 2 कॉमन ले लेता तो ये होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। और अगर इसका एलसीएम लेता हूं तो भी क्या आता है 2 2 2 4 4 एलसीएम ले लेते हैं, फिर एलसीएम ही लेना पड़ेगा, कॉट तो नहीं है बच्चे। ये हो गया, क्योंकि बाहर वाला 2 भी खत्म करना है ना, इसलिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। ये रहा 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा, और इसके बारे में क्या पड़ा है बच्चे 2, और बाय में मेरे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्लोज कर लो बच्चे। इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चे 1/2, क्या आ गया ब्रैकेट शुरू 2 2 4 +2 +2 कॉस 4 थीटा, और बाय में मेरे पास क्या है बच्चे 2 एलसीएम आ गया था। और बटे में क्या है बच्चे, इसको किसी के इक्वल चेंज किया होगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको भी खत्म करना है ना हमें बाय में चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा। कॉमन ले लिया मैंने, ये देखो ना कॉमन ले लिया तो ये 2 आ गया, ये आ गया ना 2, ये हो गया 2 एलसीएम आ गया। ये वाला 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 2 2 4 हो गया, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया 2 1 2 2 2 ठीक हो गया, ये हो गया। अब ये दोनों आपस में मैं ऐड कर सकते हैं, 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गया। ठीक है, हाँ 6 हो गया। अब मैं इसको ऐड भी कर सकता हूँ और दोनों को फिर लैदा भी कर सकता हूँ। ये देखना, ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट शुरू, ये हो गया 6 + 2 कॉस 4 थीटा बाय 2, और यहाँ पर था साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर, इसको क्लोज किया बाय, और बटे में क्या आ गया साइन का स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बच्चे। आई थिंक ये डिफरेंट का फार्मूला बन जाएगा नीचे वाला जो है, ऐसे ही है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम कॉमन कितना ले सकते हैं, ऊपर में से कॉमन 2 आ गया 1/2 ब्रैकेट शुरू, कॉमन क्या आ गया 2, इधर क्या रह गया 3 प्लस इधर क्या आ गया कॉस 4 थीटा
ब्रैकेट क्लोज और बाय में कितना पड़ा था मेरे पास 2, क्लोज करो और बाय में कितना है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, ये दीजिएगा बच्चे। अब इसी का अगला पार्ट जो है मैं इस तरफ कर देता हूँ बच्चे, ये 2 2 से कट जाएगा, ये वाला मैं रेज कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। ये हो जाएगा बच्चे 2 2 से कट गया, ये वाला 2 इससे कट गया, और उधर मेरे पास क्या बचा 1/2 ब्रैकेट शुरू, ये क्या गया 3 प्लस कॉस 4 थीटा, और बाय में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है बच्चे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यही है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा। दोनों की वैल्यू दर्ज करते हैं, डिफरेंट का फार्मूला बन जाएगा। ये देखो 1/2, ये तो अब ऊपर वाली साइड हमारी आ गई है, और नीचे वाली लाने के लिए ये देखो ये दोनों वैल्यू में दर्ज करने वाला हूँ, एक ये और एक ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है बच्चे। ठीक हो गया, अब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ बच्चे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। जिस स्टूडेंट को नहीं समझ आएगा मुझसे पूछ सकते हैं। आगे आपको बच्चे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 1/2, आगे 3 प्लस कॉस 4 थीटा, ब्रैकेट को क्लोज करो, और इन दोनों का बनेगा क्या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वन को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 1 हो गया। ठीक हो गया बच्चे, ठीक हो गया, प्लस और माइनस हो गया, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और बाय में कितना हो गया बच्चे 4। ठीक हो गया, आगे समझ। अब हम क्या करते हैं 1/2, ये हो जाएगा 3 प्लस कॉस 4 थीटा, इसे क्लोज करो, और बाय में आ जाएगा बच्चे 1 माइनस, ये क्योंकि स्क्वायर है ब्रैकेट करो, ये स्क्वायर है, इसको फिर 4 थीटा, जिस तरह हमने अभी 4 वाला फार्मूला खोला था, ये वाला 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाय 2, इसी तरह करो बच्चे 1, क्योंकि ये स्क्वायर है ना बच्चे, 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाय 2, इसे क्लोज कर दो बच्चे, और ये जो मेरे पास पड़ा हुआ था मल्टीप्लाई वाला 4 ये वाला जो बाय में पड़ा था, ये ऊपर चल जाएगा, इसके बाय में 1 लिख सकते हो। ठीक हो गया, इसका बटा खत्म किया, इसको उल्टाकर ऊपर कर दिया, ये बाहर पड़ा हुआ 2 1 जार 2 2 जार 4। ठीक हो गया बच्चे, ये रहा 3 प्लस कॉस 4 थीटा, इसे क्लोज करो, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 2 माइनस 1 माइनस क्या आ जाएगा बच्चे 2 माइनस 1, हमें कितना चाहिए 1 नहीं हो रहा बच्चे, 2 माइनस 1 और माइनस कॉस 4 थीटा बाय 2, और जरा ये 2 पड़ा, ये 2 इससे कट गया, ये हो गया 2 में से 1 निकाले 1, यहाँ पर क्या रह गया जी 3 माइनस कॉस 4 थीटा ओवर 3 प्लस कॉस 4 थीटा। मैंने उल्टी लिख दिया, ये प्लस किया है, ये माइनस किया, और इसके साथ 2 में से 1 निकाले 1 बचे। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये न्यू कोर्स आया है। ठीक हो गया, इसलिए ये जितना लेंथी लग रहा है उतना अहम भी होगा बच्चे। ठीक हो गया, इंशाल्लाह ताला आज के लिए इतना ही है, कल दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट सवाल के साथ, जिंदगी रही तो सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।